अल्टीमेटली उसके साथ वो घूम फिर के उसका कर्म उसके पास वापस आएगा। तो अब जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो यही सोच के खुश, मतलब एक उम्मीद में रह सकता है ना कि आज मेरे साथ बुरा हुआ है फॉर नो रीजन, लेकिन मेरे साथ अच्छा होगा, और जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको सजा मिलेगी, है ना सर? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो वो इनजस्टिस का कंसेप्ट वो इंडिविजुअल लेवल पे जिस बेचारे को पता ही नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, वो उसको कैसे हैंडल करेगा विदाउट दिस थॉट या विदाउट दिस बिलीफ कि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है तो जस्टिस भी होगा और उसको सजा मिलेगी। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हो, जस्टिस किस लेवल पे होता है। एज फार एज दिस वर्ल्ड इज कंसर्न, तो वहां पे जस्टिस और इनजस्टिस कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली है, वो चूहे को खाती है, तो कायदे से अब आप जो आपका जो तर्क है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चूहे को जस्टिस मिलना चाहिए, या चूहे के बच्चे को बिल्ली खा गई है तो अब उस चूहे को जस्टिस मिलना चाहिए कि उस बिल्ली को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो नेचर में और इसके लॉज में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। इस नेचर में उस लॉज से बाहर कुछ भी नहीं होता है, उस लॉज को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे कोई लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। लॉज एक के ऊपर एक काम करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस जस्टिस इनजस्टिस कॉन्सेप्ट को हटाओ बीच में से। किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसकी है, ताकि जिसने गलत किया उसके अंदर भी डर पैदा हो और जो लाखों लोग गलत करने वाले हैं उनके अंदर भी डर पैदा हो, ताकि फ्यूचर में और लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, वो किसी और की नहीं है। यही गलती हम करते हैं, नहीं तो हम उठा करके ब्लेम डाल देंगे किसी और पे कि भाई ये हमारी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो भगवान की है, उसके साथ गलत हुआ है तो भगवान को उसको सजा देनी है। इसका मतलब क्या है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही ने ये सोसाइटी बनाई है ना। तो एक है सोसाइटी के लॉज, एक है यूनिवर्स के लॉज। यूनिवर्स के जो लॉज हैं वहां पर राइट और रॉन्ग नहीं होता है। राइट और रॉन्ग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो हमारी सोसाइटी के लॉज हैं वहां पर होता है, यूनिवर्स में नहीं होता है। एक किसी जानवर का अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है जो बेचारा चल फिर तक नहीं सकता है, मासूम सा है, छोटा सा है, उसको कोई जानवर आता है आकर के खा के चला जाता है। अब इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, किसको पनिशमेंट मिलेगी और क्यों मिलेगी, क्योंकि उसको भूख थी उसने अपनी भूख मिटा ली जा करके। बट हमारी जो सोसाइटी है वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर पे से, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वहां पर लॉज इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई गलत करने के बारे में 1000 बार सोचे, गलत करने के नाम से ही डरने लग जाए। बट वो है नहीं ना सर, वो है नहीं, तो वो हमारी कंट्री में नहीं है, नहीं बट और कंट्रीज में है ना। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर है, तो हमको उनसे सीखना पड़ेगा कि वहां पर कैसे हैं और हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है, और वो कैसे हो सकता है। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। तो बेसिक जो फंडा है कि अगर हमको किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसको जस्टिस दिलाना है तो वो हमारा जस्टिस जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। इसमें हमको जबरदस्ती लॉ ऑफ कर्मा को बीच में नहीं घुसाना है। लॉ ऑफ कर्मा की भी बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत किस लेवल पे होता है। सबसे पहले जिसने भी कुछ गलत किया किसी के साथ में, उसने कुछ गलत सोचा ना, तभी तो गलत किया। तो जैसे ही उसने गलत सोचा तो उसके साथ गलत होना शुरू ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर सर उसके अंदर वो कंसेप्ट राइट रॉन्ग का है ही नहीं, जो तो उसको जिसकी ऐसा कुछ हम फील बात नहीं कर होगा, रहे हैं, तो तो उसको फील उसके नहीं लिए होगा, मर्डर करना भी सही है, तो उसके लिए उसके मर्डर उसको करना तो नहीं, रियलाइज भी नहीं होगा। राइट, उसको रियलाइज तक नहीं होगा। तो अब उसको और उसके जैसे और लोगों को रियलाइज कैसे कराया जाएगा। सोचो, उसको तो ये गिल्ट तक नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत किया है, उसके अंदर सही गलत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, या है ही नहीं, मान लो वो कॉन्सेप्ट। बचपन से उस बंदे के साथ में गलत ही गलत हुआ है, तो उसके लिए दुनिया का मतलब ही गलत है कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे भी गलत करना है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उसके अंदर सही का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना होगा कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, सही एजुकेशन मिले, सिर्फ वो किताबी कीड़े वाली एजुकेशन नहीं,
बल्कि एक्चुअल जो मॉरल एजुकेशन है वो भी मिले। मॉरल एजुकेशन मतलब एक सही गलत के कॉन्सेप्ट भी उसके दिमाग में घुसे, कुछ कहानियां घुसे सही और गलत की, ताकि जैसे ही वो कुछ गलत करने जाए तो कहीं ना कहीं वो कहानी उसके माइंड में प्ले हो और वो कंफ्यूज